नमस्कार दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी खबर। दोस्तों, अगर आज देश में हुए चुनाव तो किस राज्य में कौन सी पार्टी मारेगी बाजी, देखें क्या कहते हैं सर्वे के आंकड़े। दोस्तों, इस समय अगर देश में चुनाव हुए तो कौन सी पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना और किस राज्य में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी, देखिए सर्वे के नज़रिए से। तो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे लोकसभा इलेक्शन का सर्वे क्या कहता है। अगर आप भी हर चुनावी अपडेट जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, भारत में अगला चुनाव 2024 में होगा, इसके लिए सभी पार्टियों ने कमर कस ली है। कुछ ऐसे प्रमुख दल हैं जो अभी तक किसी गठबंधन में शामिल नहीं हुए। टाइम्स नाउ ईटीजी ने इस बीच एक सर्वे करवाया है जिसमें ये बताया गया कि अगर इस समय देश में चुनाव होते हैं तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने की संभावना है और किस राज्य में कौन सी पार्टी बाजी मारेगी। हिंदी भाषी राज्यों में किसका रहेगा वर्चस्व। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लोकसभा की 80 सीटें हैं। पिछले चुनाव 2019 की अपेक्षा आगामी चुनाव में बीजेपी यहां 2014 वाला अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन दोहराती नजर आ रही। इस बात के संकेत सर्वे ने दिए हैं। बीजेपी को यहां 68 से 70 सीटें मिलने की संभावना जताई गई। वहीं उसके गठबंधन एनडीए को 69 से 73 सीटें मिलने की उम्मीद है। सर्वे के नतीजे साफ दर्शा रहे हैं कि हिंदी भाषी राज्यों में बीजेपी का झंडा बुलंद रहेगा। बीजेपी को 2019 में अकेले 62 सीटें मिली थीं, जबकि उनके गठबंधन एनडीए को 64 सीटें मिली थीं। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस की सरकार, फिर भी लोकसभा में बीजेपी रही आगे। राजस्थान में बीजेपी को 25 से 20 और 22 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे में बताया जा रहा है। राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी 22 से 24 सीटों के साथ बढ़त बनाती दिख रही। वहीं कांग्रेस को 5 से 60 सीटें मिलने का अनुमान जाहिर किया जा रहा है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में बीजेपी अपने विपक्षियों पर बढ़त बनाती दिख रही है। अनुमान यह है कि काफ़ी चौंकाने वाले अनुमान है, क्योंकि राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को 6 से 8 सीटें मिलने का अनुमान सर्वे दिखा रहा है। वहीं कांग्रेस को 11 लोकसभा सीटों में से 3 से 5 पर विजय होती दिख रही। बिहार में 40 लोकसभा सीटों में बीजेपी गठबंधन 22 से 24 हासिल करती दिखाई दे रही है। यहाँ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जेडीयू और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने मिलकर महागठबंधन बनाया है। इसके बावजूद सिंगल पार्टी के रूप में बीजेपी का दबदबा बना रहेगा। पिछले आम चुनाव में नीतीश के साथ होने के बाद भी बीजेपी ने उनसे अधिक 17 सीटें जीती थी। नीतीश को 16 पर विजय मिली थी। एनडीए को 40 में से 39 सीटें मिली थी। झारखंड में भी 14 में से बीजेपी को 10 से 12 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं दोस्तों, आपको बता दें, गुजरात, उत्तराखंड और गोवा में बीजेपी सभी विपक्षियों का सुपड़ा साफ करती नजर दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, यूपी के बाद महाराष्ट्र सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला प्रदेश है। यहां 48 सीटों में पिछली बार अकेले 23 सीटें जीतने वाली बीजेपी को इस बार 22 से 24 सीटें मिलने का अनुमान है। इन राज्यों में रहेगा कांग्रेस का दबदबा। इस समय देश की सत्ता पर लंबे समय तक काबिज रहने वाली कांग्रेस का सिर्फ केरल में महाप्रभावशाली प्रदर्शन दिख रहा है। पिछली बार यहां 15 सीटें जीतने वाली कांग्रेस इस बार भी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। यही नहीं, वायनाड सीट से राहुल गांधी जीतकर संसद पहुंचे थे। इसके अलावा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप, मेघालय, अंडमान और निकोबार, पुडुचेरी में कांग्रेस आगे दिख रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में कड़ी टक्कर है। विधानसभा में कांग्रेस को पछाड़ने वाली आम आदमी पार्टी लोकसभा में एज लेती दिख रही है। कुल 13 सीटों में से 6 से 8 आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को 5 से 7 सीटें मिलती दिखाई दे रही। तो दोस्तों, इन राज्यों में अलग अलग पार्टियों करेंगी लीड। उड़ीसा, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में अलग अलग पार्टी बढ़त बनाती दिखाई दे रही है। उड़ीसा में बीजू जनता दल बीजेडी को 11 से 13 सीटें मिलने की संभावना। वहीं तमिलनाडु में एक बार फिर से डीएमके हावी रहेगी। डीएमके को 22 से 24 सीटें मिलने की संभावना। आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरपीसी को 20 से 22 और तेलंगाना में चंद्रशेखर राव की बीआरएस को 7 से 9 सीटें मिलने की संभावना। बीजेपी यहां पर केसीआर को सीधी टक्कर दे रही। बीजेपी को 11 में से 4 से 5 सीटें मिलने की संभावना है। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर आपकी क्या राय है, किसकी सरकार बनेगी, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। इसी तरह के और अपडेट जानने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए।